एक यलगार थी पीटीआई के वज़रा की इमरान न्याजी के हुक्म पर, और वो लगे हुए थे कि देखो जी ये चोर डाकू खा गए पाकिस्तान का पैसा, ये डिफिट। और नतीजा आपके सामने है कि अल्लाह ताला ने मुझ खताकार की इज्जत रखी। इमरान खान ने डेली मेल में झूठी खबर शाया करवा के मुल्क के खिलाफ साजिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कोशिश की गई कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान को कोई मुल्क माली इमदाद फराहम न करे। नवाज शरीफ पर भी इल्जामात लगाकर तरक्की का पहिया रोका गया। अल्लाह ने हर झूठ का पर्दा चाक करके हमें सुरखरू कर दिया। इमरान खान ने खाने काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचकर पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। फरोख्त की रसीदें भी जाली बनवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं $2 मिलियन में दुकानदार ने घड़ी खरीदी थी। एक वो दुकानदार भी सामने आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने हमारी राह में कांटों भरा जाल फेंका, हमें सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। मुआशी बहाली के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ी, अंगूठे लगवाकर प्रोग्राम को बहाल किया गया। महंगाई की वजह से इत्तेहादी हुकूमत को बड़ी तकलीफ हुई, हमने सियासी मफाद कुर्बान करके रियासती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं मुश्किल वक्त में भी किसानों को 100 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। जो लोग मुल्क को श्रीलंका बनाने के ख्वाब देख रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा को बतौर कैंपेन पेश किया जा रहा है। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं डिफॉल्ट की बातें करके पाकिस्तान की रेटिंग को दुनिया में खराब किया जा रहा है। चैलेंजेस मौजूद हैं लेकिन मैनेज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत जाते हुए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। साहब इधर हो जाए प्लीज, अपना साहब इधर इस तरफ हो जाए। वो हमारे पे जुर्माने आए हुए सेटलमेंट की ये सर 30 इधर हो जाए अपना साहब, इधर हो जाए प्लीज, अपना साहब 20 अरब डॉलर प्लीज इस तरफ हो जाए, मुनाफे हैं जो प्लीज इस तरफ हो जाए प्लीज। सेनेट का इजलास। सेनेटर आजम नजीर ताड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। आजम खान सवाती के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी करो के नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव, सार्जेंट्स को तलब करना पड़ गया। इस्तीफा पॉलिसी पर अमल दरामद। PTI का पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफे देंगे। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। वजीर खजाना की डिप्लोमेसी मजीद तेज। परवेज इलाही को नून लीग के करीब लाने में चौथी शुजात भी मुतहरिक। इसाक डार और परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब असेंबली तहलील न करने, मुस्तकबिल की सियासी मनसूबाबंदी मिलकर करने पर बातचीत। मौजूदा सेटअप की मुद्दत 6 माह या 1 साल आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। नून लीग ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। अवामी राब्ता मुहिम नवाज शरीफ खुद चलाएंगे। कौन सच्चा कौन झूठा बयानिया की जंग भी तेज करने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद का आगाज। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल घर घर लीगी बयानिया पहुंचाने की मंसूबाबंदी। PDM हुकूमत पर आम इंतखाबात करवाने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए PTI की शहर शहर इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैलियां शेड्यूल। आज मैं कुल के एज ए चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। वो मुझसे पूछेंगे कि आए चीफ मिनिस्टर साहब आपने हमारे हक में वो आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी। वजीर आला महमूद खान का सूबे के फंड्स के हुसूल के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इकट्ठा करके लाएंगे, अपना हक छीनेंगे। कौमी असेंबली के सामने धरना भी देंगे। बजट पर कट लगाया गया। एक्सफाटर के फंड्स भी नहीं दिए गए। विफाकी हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है।
बजट जो है वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का भी विफाक से फंड्स रोकने का शिकवा। कहा, एक तरफ तो विफाकी हुकूमत ने हमारे तरक्याती बजट पर कट लगाया, दूसरी जानिब कर्जा लेने की भी इजाजत नहीं मिल रही। सी पैक के जितने प्रोजेक्ट आए, जीबी में एक प्रोजेक्ट नहीं लगा। हमें 16 लाख बोरी सब्सिडाइज गंदम में से सिर्फ 10 लाख बोरियां दी जा रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़ीन जो कहते हैं, सूबे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी को खुश या नाराज़ करने के लिए नहीं बैठे। हमारा मकसद बलूचिस्तान और यहाँ के अवाम के हुकूक की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। करारदाद पर भी सब स्टेक होल्डर्स को मुतमईन किया जाएगा। अपोजिशन ने करारदाद पर एतराज़ात करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। नालायक आजम शहबाज शरीफ पंजाब के 176 और खैबर पख्तूनख्वा के 120 अरब रुपए दबाकर बैठ गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी उनकी ग्रांट्स नहीं दी जा रही। PTI रहनुमा फारूक अबीद कहते हैं, सूबों में हक तलफी के बायस शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान को बैसाखियों की आदत पड़ गई, इदारों की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इमरान खान बंद गली में फंस चुके, इदारों की मदद की बिना सियासत सीखनी और करनी होगी। ना इनके अरकान इस्तीफा देना चाहते हैं, ना इत्तेहादी और पार्टी असम्बलियां तोड़ने के हक में हैं। 4 साल मुखालिफिन के बजाय हुकूमत पर तवज्जो देते तो ये हालात न होते। शीरी रहमान। सियासी ना तजुर्बाकार शख्स के पीछे हाथ बांधकर खड़ी होने वाली खातून दर्स न दे। असेंबलियों को तहलील करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी और सियासी इस्तेहकाक है। जिस दिन इमरान खान ने सिंध का रुख किया तो सिंधी मासूम आवाम को जरदारी माफिया से छुटकारा हासिल हो जाएगा। शेरी रहमान के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि 13 जमातों का गिरोह 7 माह से काबिज। इनका 1 पॉइंट एजेंडा अपनी चोरी बचाना, NRO 2 लेना है। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं। 13 जमातें इकट्ठे होकर इक़्तिदार की बंदर बांट कर रही हैं। ये तमाम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें तो भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं, तारकीन वतन पाकिस्तानी इमरान खान पर एतमाद करते हैं। नून लीग तो कब्जा माफिया है, पुलिस के बगैर प्लॉट पर कब्जा नहीं हो सकता। हमने PDM की सारी जमातों को आगे लगाया हुआ है। माल लूटने वालों को अब मुल्क में क्या कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान के जिला बशीन, लसबेला और हब में बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। बशीन की म्यूनसिपल कमेटी हरमजई में JUIFA ने 14 में से 7 नशिस्तें जीत ली। ANP और खैबर पख्तूनख्वा मैप ने भी 3-3 नशिस्तें हासिल कर ली। म्यूनसिपल कमेटी ओथल की तमाम 16 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। इलेक्शन कमीशन का PTI चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस, पैमरा से तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट तलब। आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 5 केस डी लिस्ट कर दिए। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का केस, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक 2 केस और इंतखाबी खराजात जमा न कराने से मुतालिक भी केस डी लिस्ट। लाहौर सेशन कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब। पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा। गुजरांवाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कंटेनर्स पर फायरिंग, केस की समाअत। केस के मरकजी मुलजिम नवीद महर को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कातिल केस के बरी मुल्जिमान की नजरबंदी कालदम करार दे दी। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन कालदम। महकमा दाखिला सिंध ने 1 दिसंबर को 5 अफराद को 3 माह के लिए नजरबंद करने का हुक्म दिया था।
कराची MQM मरकज 90 असलहा बरामदगी केस मुत्तहिदा कारकुनान की बरियत के खिलाफ सरकार और रेंजर्स की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुलजिम फैसल मोटा, शब्बीर मुल्ला और उबैद केटू ने सजाओं में इजाफे और बरियत के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। जर्मन कंपनी लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाएगी। कमिश्नर ऑफिसेज, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दीगर इदारे सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। नून लीग के दौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर तवज्जो न देकर मुजरिमाना गफलत की गई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की तनकीद। रावलपिंडी के तारीखी गोल्डन कॉलेज की निजकारी के खिलाफ एक बार फिर तलबा हाथों में बैनर्स उठाए, यूनिफॉर्म पहने, बैग समेत मरी रोड पर निकल आए, रैली निकाली, कॉलेज की निजकारी नामंजूर के नारे लगाए, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। बरतानिया की मौशी सूरत हाल दिन ब दिन खराब होने लगी। बिगड़ती मौशी सूरत हाल की वजह से कम तनख्वाहों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज और हड़तालों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। लंदन में डाक मुलाजमीन के पार्लियामेंट के सामने रैलियां, 6 दिन के लिए हड़ताल शुरू कर दी। शहरी दिफा और फायर फाइटिंग के कारकुनान भी। इटली के जनूबी जजीरे में तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 33 तारकीन वतन समंदर बुर्द हो गए। हादसे के बाद इटली के हुकाम अपने साहिल से दूर समंदर में 2 इमदादी बहरी जहाजों के जरिए 500 से ज्यादा तारकीन वतन को महफूज मकाम पर ले जाने पर रजामंद हो गए। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के बैनुल अक़वामी नुमाइशी मरकज़ में ईरानी साख्ता लेबॉर्ट्रीज के आलात और मवाद की नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश में लेबॉर्ट्रीज के शोबे में तकनीकी सलाहियतों को मुतारिफ कराया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुस्लिम शहरियों की जाती हैसियत से मुतल्लिक नया कानून जारी कर दिया। नए कानून के मुताबिक खवातीन को गवाही, विरासत में हक, तलाक दायर करने का हक और बच्चों की तहवील के हवाले से मर्दों के मुसावी हुकूक दिए जाएंगे। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, शाहराएं और सहराई वादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मक्का मुकरमा, ताइफ और जद्दा में स्कूल्स बंद। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की तवक्को। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अंदरून बैरून मुल्क परवाजों का निज़ाम और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक बर्फबारी जारी रहने की तवक्को जाहिर कर दी।